तो ये जो एक हमने प्ले देखा, ये छोटा सा एक नाटक था, एक प्ले था। जैसे एडवर्टाइजमेंट छोटी छोटी आती है ना, वो इसलिए कि शायद रोल प्ले से हम हालातों को अच्छे से महसूस, एहसास। अब वहाँ पर टीचर अपनी बात कह रहे हैं और पेरेंट्स अपनी कह रहे हैं और स्टूडेंट, और कहानी उलझ गई। वो कह रहे हैं मास्टर जी नहीं पढ़ा रहे, मास्टर जी कह रहे हैं जी और भी बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चा कह रहा है जी गलती हो गई। तो कहानी इतनी उलझ जाती है कि समझ में नहीं आता कि यार कहाँ से कैसे ठीक करें। हम एक पेरेंट्स को और बुला रहे हैं और अब की बार स्कूल वाला सीन नहीं है, अब की बार नशा मुक्ति केंद्र है। अब की बार क्या है? नशा मुक्ति केंद्र। एक पिताजी आए अपने बेटे को लेके कि जी मैंने यहाँ पर रखा था इसे 2 महीने, लेकिन मेरा बच्चा तो फिर दोबारा जाके, चलो जी बच्चा ले लो एक। हाँ, और एक टीचर आ जाओ, काउंसलर, चलो जी आ जाओ, उसको लेके आओ वहाँ से नशा मुक्ति केंद्र में। इनका बच्चा भर्ती था, और इनके बच्चे ने जाके दोबारा से नशा कर लिया। अच्छा सर, मतलब निकल आया आपने इसको? दोबारा आप आए हो उलेना लेके, शिकायत शिकवा लेके कि तुम्हारे सेंटर में हमारा बेटा रहा और हमारा बेटा अब तो फिर से दोबारा से नशा करने लग गया। और तुम ये बताओगे कि क्या क्या कमियां रही अपनी बुद्धि से, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या कमियां हो सकती है कि जिसके कारण, मतलब तुम्हें अपना पक्ष रखना है और तुम्हें, ठीक है जी, हम सब चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे। चलिए, लाइट कैमरा साउंड। राइट है यार। आप ही तो अनवर जी, ये हमारा बच्चा है अब्दुल। जी सर। ये आपके सेंटर में 6 महीने काट के गया है, जी सर। लेकिन ये जाते फिर इसने नशा उठा लिया। हमारा जो पैसा बर्बाद हुआ, में पैसे का दुख नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा नहीं सुधरा। आप बताएं, ऐसे वादे करे आपने कि नशा छोड़ जाएगा, हम गारंटी लेते हैं, लेकिन आज भी हमारा बच्चा नशे में एडिक्ट है। जी ऐसा है कि ये जो बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसके साथ रहने वाली बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं, केवल इसकी रोकथाम है। हम एक आदमी को एक हद तक सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं कि वह इस बीमारी से दूर रहे। काउंसलिंग द्वारा नशा छुड़वाया जाता है, ना कि इसकी कोई दवा है। आप अपने बच्चे को थोड़ा खुद भी कोऑपरेट करें, उसको फॉलोअप रखें कि आपका बच्चा किस कारण से नशा उठा रहा है। आप उसकी कमी को पकड़ें और उस कमी पर आप भी काम करें। किसी एक आदमी के भरोसे आप अपने बच्चे का नशा नहीं छुड़ा सकते। हमारा काम होता है उसके अंदर आत्मा को मोटिवेट करना, काउंसलिंग द्वारा उसका नशा छुड़ाना। अगर कोई आदमी चाहे तो वो नशा छोड़ सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो कोई भी चाहकर उसे नशा नहीं छुड़ा सकता। मैं जब से कोई और है जो नशा मुक्ति केंद्र का पक्ष रखे, इसकी जगह कोई और पक्ष रखना चाहे, आ जाओ। और अब तुम भी इनके दूसरे भी काउंसलर आ गए। चलो जी बताओ। मैं आपकी उसी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप 6 महीने के इलाज में इसको लेकर चले गए अपने औलाद को, लेकिन हमने आपको ले जाने से पहले एक बात बोली, क्या एक स्टाफ की तरफ से 1 महीना रहने दो, उसमें उसके व्यवहार जाना जाता, ओपननेस जाना जाता, खुलापन, उसको बाहर होम चीज के लिए आते भेजते हैं, फिर उसके बाद बाहर का पिकअप ले जाने आता वो, तो उसके अंदर देखा जाता है कितना बर्फ लायक हम है। आप कह रहे हैं कि 1 महीना और रखते। हाँ। सर मैंने तो बच्चा सौंप दिया था आपको कि जब तक ना सुधरे जब तक घर मत भेजना। 7 महीने कह रहे हैं, मैंने तो साल दे दिया था पूरा। साल रखो, 1.5 साल रखो, लेकिन सुधरा हुआ बच्चा चाहिए मेरे को। तो गारंटी चाहिए ना, जो आपने लिख रखी है, गारंटी नशा छोड़ेगा। और रही आपके सर की बात कि काउंसलिंग,
करनी चाहिए। जब से मेरे को पता लगा ये नशा करता, मैंने, हाँ भाई, तेरे को कितनी बार प्यार से समझाया मैंने, बहुत बार, कि जो तू कर रहा है इस उम्र में वो करके छोड़ दिया मैंने, आगे को तेरा हाल क्या होगा मैंने पहले ही बताया था ना। हाँ, लेकिन मुझे तो अनवर जी फोन में ये बता रहे थे उसकी अम्मी आई है विकास की, फिर वो विकास की अम्मी आई है ये गलत बात है। बच्चा हमने आपको सौंप रखा था, जब तक ना सुधरे जब तक करना है। आप सुनो, आप मेरे पास जो कम्युनिकेशन आया, तो आपके पास कम्युनिकेशन गलत आया सर। अनवर जी ने ये बताया मेरे को उसके घर पे शादी है कुछ दिन के लिए मेरा, और शादी, मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी करी है, मैंने इसे जब नहीं बुलाया। शादी की बात कर रहे हो आप? हाँ भाई, गया था अपनी छोटी बहन की शादी में, यही था ना। हाँ, बताओ। लेकिन मेरे तक तो ये बात आई नहीं, आप मेरे को थ्रू नहीं कर पाएंगे। कोई और आपका तीसरा मेंबर हो जो थ्रू कर दे मेरे को। थ्रू नहीं, जो मेरे पास कम्युनिकेशन आएगा मैं उस जगह में बोल सकता हूँ, जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप लेकर, और मैंने क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम इसे नशा मुक्ति में डाला है। फर्स्ट टाइम में इसको मैंने 6 अब ये महीने। बोलो ठीक है जी, मैं पत्थर रख लेता हूँ, लेकिन आगे की प्लानिंग तो बताओ मुझे क्या होगा। चलिए, मैं आपका फोन रिकॉर्ड भी सुना सकता हूँ जो आप ले आने से पहले फोन करें। चलो सर, मैं ऐसा है, अब आपको आगे का रास्ता बताएं क्या हो सकता है इसके साथ, आप बताएं। हनुमान जी बताइए, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, सर ऐसा है कि आप जिस चीज की गारंटी मांग रहे हैं उस चीज की गारंटी कोई भी सेंटर वाला आपको नहीं दे सकता। बस आपको वो एक मार्गदर्शन दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है। तो जी हमारी तरफ से यही उद्देश्य आपका रहेगा। आपको जो इस सेंटर का कोर्स बताया जाता है आप अपने बच्चे को वो कोर्स दीजिए और थोड़ा अपने आप में कोऑपरेट कीजिए, अपने बच्चों को उसकी खुशी जानिए, उसकी नाराजगी जानिए, वो किस कारण नशा उठा रहा है। और आपके पास एक ही रास्ता, आप उसको एनए की मीटिंग कराएं जिसके कारण उसकी सद्बुद्धि खुलेगी, उसे कौन समझ सा में आएगा। मतलब उसको, कौन से, मैं समझ रहा हूँ सजा दे हैं, इस पे इतने मोटे मोटे लट तोड़े मैंने सर। कौन से नहीं कह रहा हूँ, मैं कोऑपरेट करने कह रहा हूँ। कॉर्पोरेट की भी मैंने आपको बताई, कितना प्यार से इसे समझाया। आज तक इसने जिस चीज पे हाथ रखा वो चीज इसकी हो गई, पूछ लो आप चाहे। यहाँ तक कि जिस लड़की से इन्होंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ, उस लड़की से शादी कराई इसकी। तो फिर आपके पास एक ही रास्ता, आप इसे एनए भेजिए। एनए एक ऐसा रास्ता है जिससे काफी लोग सुधार में आए हैं। मतलब ये जो है आपका नशा मुक्ति केंद्र, इसमें कोई गारंटी नहीं है बंदा सही होके जाएगा। इसमें कोई गारंटी नहीं होती। हमारा उद्देश्य होता है आदमी को सही मार्गदर्शन दिखलाना और एक दिनचर्या उसको बताने की दिनचर्या एक ऐसी होती है, एक आम आदमी की लाइफस्टाइल क्या होती है। नशे के दौरान जो आदमी अपनी दिनचर्या भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। 6 महीने रह के भी 6 दिन भी इससे नशा नहीं छूटा। नशा नहीं छूटा, और इनके बाकी चीजों में क्या बदलाव आया ये आपने देखने की कोशिश की? आपने ये देखा, आप लोग के व्यवहार इतने खराब हो गए थे, जो अभी बोलने लगे थे आपको कहीं भी टोकते थे, गाली देते थे, माँ बाप को कुछ नहीं समझते थे। ये आप गलत कह रहे हैं। मेरे बच्चे में एक भी मैं मान ही नहीं सकता कोई व्यवहार है, बस इसका यही व्यवहार गंदा था कि ये नशा करने के बाद करता था जो करता था। नशे से पहले इससे सीधा लड़का कोई है नहीं हमारे खानदान में। अपने औलाद से पूछो, इस वजह से मेरी औलाद है, मैं बता तो रहा हूँ आपको। जिद करने की बात नहीं, अपने औलाद नशा से करने के बाद इससे गंदा कोई नहीं है, और सोफी में इससे अच्छा कोई नहीं है। नशा इस व्यवहार की वजह से ये कौन सी इसीलिए तो, हाँ, इसीलिए तो इसे भेजा था कि नशा छुड़वाओ। कौन सी उठाया यहाँ पर गाली देने की वजह से। कौन सी मैं समझ रहा हूँ, आपके घुटने लगा दिए, मुर्गा बना दिया, जो भी आपने करा। बात तो उस आपके समझ लो, आपको औलाद नहीं बता। मेरे हाँ बताया इसने कि सजा मिलती थी अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो। लेकिन मैंने कहा तुझे उनसे ज्यादा तगड़ी सजा मैंने दी है, नहीं दी है? कह रहा पापा तुमने तो उनसे भी ज्यादा तगड़ी दी है, तो उनकी मार का क्या असर होता मेरे पे? मैंने तो इसके हाथ बांध के पंखे से लटका के पढ़ने दे पूरी रात जितने पढ़े जाए। चलिए लाइट कैमरा साउंड होगा मरियम के लिए आगे। और दोस्तों हमने एक प्ले देखा, और देखिए हमने ये देखा कि माँ बाप जब भी परेशान थे, जब वो स्कूल में था, जब भी लड़ाइयाँ मतलब जब हम टीचर से लड़ रहे थे, जब हम और जब वो बड़ा हुआ फिर हम नशा मुक्ति वालों से लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों असली वजह ये है कि जो ऐसा व्यक्ति है उसमें प्रॉब्लम, देखिए वही